क्वेश्चन है बिल्कुल उसी की तर्ज पे जो हमने कल करें। देखिए 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर माइनस z। 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर माइनस z। फाइंड, बेटा यहाँ ऐसे लिखना, इफ यदि ये दिया हो, यदि ये दिया हो देन फाइंड, तो ज्ञात कीजिए, देन फाइंड 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड। इसका आंसर आपको बताना क्या है। बेटा पेपर में आया क्वेश्चन है ये, CGL CPO CHS, ठीक है। ऑप्शन लिख लीजिएगा, इसके ऑप्शन है 0 1 2, नन ऑफ दीज। क्या नाम है भाई तुम्हारा? राजपूत, अच्छा सही है। टेंशन नहीं लेना भाई राजपूत साहब, थोड़ा 1-2 दिन क्लास लगेगी मेरी समझने में। हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन देते हैं, फिर आपको ट्राई करने के लिए देते हैं कि आप खुद से ट्राई करें। उसके बाद मैं क्वेश्चन कराता हूँ, जहाँ पे अटक रहे होते हैं ट्राई करते हैं, तो बताते पे भी मज़ा आता है, समझने में मज़ा आता है। बाकी सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। इसकी 2 क्लासेस हुई हैं बिल्कुल बेसिक से, वो मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे। करिए और बताइए भाई आंसर क्या है, ट्राई करिए अपने आप। बेटा इसे बंद करते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए अभी तक 2 क्लासेस हो चुकी हैं। कल और परसों की क्लास में ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने का एक तरीका बताया था कि सर 99% ऐसे क्वेश्चन में ऐसा हो रहा होगा, या तो बेस इक्वल हो रहा होगा या पावर इक्वल हो रही होगी। मैं क्वेश्चन करा नहीं रहा, जो 2 क्वेश्चन मैंने कल कराए हैं, करा तो दिए हैं, बस मैं इनको यहाँ लिख रहा हूँ जिससे इनकी कंपेरिजन कर सकेंगे। एक क्वेश्चन कल मैंने ऐसा कराया था, x की पावर 3/2 इज इक्वल x की पावर 3/2 की होल पावर x। इसमें आपको x का मान निकालना था। कल ये क्वेश्चन मैंने करा चुका हूँ, कल की क्लास पढ़ी हुई है। आगे बेटा अगला क्वेश्चन एक और था बिल्कुल ऐसा ही, 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर y इज इक्वल टू 8 की पावर z। और इसमें x y z दे रखा था हमें 288, और निकालना था 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z। इसकी वैल्यू निकालना थी। कल मैंने 2 क्वेश्चन कराए आप लोग, कराना नहीं क्योंकि करा चुका हूँ, बस आपको यहाँ से कंपैरिजन करना है। चालू बेटे देखिए, अगर हम कंपैरिजन करें तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को एक बात बताई थी कि 100% ऐसा हो रहा होगा, या तो बेस बराबर होगा या पावर बराबर होगी। ऐसे क्वेश्चन कोई पावर वाला कराया था जिसमें पावर बराबर हो, एक आध क्वेश्चन ऐसा कराया? हाँ नहीं बेटा ये नहीं करा था पावर वाला। चलिए ठीक है। देखिए इन क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, सब में बेस बराबर है। जब ऐसे क्वेश्चन में बेस बराबर होता है तो पावर भी बराबर होती है। भाई ये क्लास निकल चुकी है, इसको देखना ठीक है ध्यान से, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। 5th 6th क्लास की तरह पढ़ाया हुआ है। देखिए तो बेस बराबर है तो पावर बराबर होगी, यानी यहाँ से x की पावर 3/2, ये इसकी पावर ये है और इसकी पावर ये है। x की पावर ये कितना है 2/3 × x, यानी इस लाइन से हम इस लाइन पर आ जाएंगे। कहाँ से ये नियम आया एक बार समझेंगे बस, उसके बाद नहीं। देखिए बेटा अगर यहाँ लिखा हुआ 2 की पावर 3, यहाँ लिखा हुआ 2 की पावर 5, ये जीवन भर बराबर नहीं होंगे। क्यों बराबर नहीं होंगे? सर बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होना चाहिए। 2 की पावर 3 8 लिखा है, 2 की पावर 5 32 लिखा है। सेम नियम, ये वाला नियम हमने यहाँ लगाया कि अगर बेस बराबर है तो ये कंडीशन है इनकी पावर भी बराबर होना चाहिए, तो हमने पावर को बराबर कर लिया। ये कल क्वेश्चन कराया था, एक ऐसा क्वेश्चन कराया था। तो इसमें क्या करा था, 2 की पावर x से 4 को हमने 2 बनाया, 2 की पावर 2 4 होता है, फिर दोनों का बेस बराबर हो जाएगा। 8 को 2 बनाया, 2 की पावर 3 8 होता है, तो सबके बेस कैसे कर लिए बराबर। इस क्वेश्चन की खासियत देखिए, ना तो हम पावर बराबर कर सकते हैं और ना बेटा बेस बराबर कर सकते हैं। समझ में आया दोनों में अंतर क्या? कल वाले क्वेश्चन में आज में। चलिए अब आज का क्वेश्चन करते हैं। मतलब अभी तक मैंने सिर्फ ये बताया कि जब ऐसा हो ना हम पावर बराबर कर सकें ना हम बेस बराबर कर सकें, तब ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। ये टाइप है, न्यू टाइप, ठीक है।
चलिए देखिए ऐसे क्वेश्चन को फिर कैसे टैकल करेंगे जब पावर और बेस कुछ भी हम बराबर ना कर सकें। देखिए अब अपने आप से इस टाइप के क्वेश्चन अपनी मर्जी से क्या करेंगे, इस वाली टर्म को 2 की पावर x, इस वाली टर्म को एक अननोन नंबर k के बराबर मान लेंगे। देखिए ऐसा क्यों कर रहा है, इसका एक आंसर तो आएगा। एक बात फिक्स है, इसका जो आंसर आएगा वही आंसर इसका होगा। क्यों? क्योंकि ये इसके बराबर है। भैया सही है, जो इसका आंसर होगा वही आंसर इसका होगा। कम मान लिया कि इन सबका आंसर क्या आया, सर ऐसा तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। सबके आंसर तो बराबर आएंगे, एक बात तय है, क्योंकि सब अपने आपस में बराबर है। अगर सब अपने आप में बराबर है तो सबके आंसर भी बराबर आएंगे। और इस आंसर को k मान लिया, कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं। 2 की पावर x को एक बार k के अलग से बराबर रख लिया, यहाँ से 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k की पावर 1/x। राजपूत भाई साहब एक बार ध्यान दो, मैंने ना 12 तरीके के फार्मूले लिखवाए हैं पहली क्लास में, ठीक है? क्लास में इन्हें लिंक शेयर कर दो, ठीक है? प्लेलिस्ट बनी हुई, प्लेलिस्ट में नाम है चैप्टर 4 पावर सर्ट्स एंड इंडेसेस, उसकी पहली क्लास है, ठीक? उसमें बिल्कुल बेसिक से बताया, 12 फार्मूले लिखवाए, उनका यूज होना है। 12 फार्मूले के 12 कॉन्सेप्ट्स लिखवाए, उनका बार बार यूज करना है। 1-2 क्लास मुझे समझने में लगेगी, उसके बाद या तो बिल्कुल मैं समझ में नहीं आऊँगा या मेरे सिवा कोई और समझ में नहीं आएगा। 2 ही तरीके हो सकते हैं, देखिए जहाँ तक अब तक मेरा अनुभव रहा है। देखिए तो एक तरीका ये हो गया, यहाँ से हमने ऐसा कर लिया, यहाँ से हमने 2 की वैल्यू निकाल दी बेटा, क्या आ गई, k की पावर 1/x। आगे देखिए ऐसे यहाँ पे 3 की पावर y को बेटा एक बार k के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि इन सबको पहले से k के बराबर मान चुके हैं। तो यहाँ से 3 बराबर क्या आ जाएगा, k की पावर 1/y। सर जब पावर यहाँ से यहाँ जाती है बराबर के केस में, तब पावर उल्टी हो जाती है। यही तो बताया था उन 12 केसेस में। इन 12 केसेस में तीसरा केस ये था जो बताया था कि जब पावर इधर से इधर जाती है या इधर से इधर आती है तो उल्टी हो जाती है। आगे देखिए अगला तरीका, अब रहेगा 6 की पावर z, 6 की पावर माइनस z को फिर से k के बराबर, और यहाँ से 6 बराबर कितना आ जाएगा, k की पावर माइनस की 1/z, इधर जाके 1/z हो जाएगी। अब गौर से देखिए, इस 6 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 × 3, चल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। k की पावर माइनस 1/z, सर 2 की वैल्यू आपको पता ही है k की टर्म में। सर ऐसा क्यों करना है, क्योंकि k को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का मतलब, ध्यान से सुनिए, ऐसे सारे क्वेश्चन जिसमें हम अपनी तरफ से कोई चीज़ कंसीडर करते हैं, आंसर उसका सिर्फ तब दिया जा सकता है जब वो चीज़ एलिमिनेट हो जाए। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कभी भी k की फॉर्म में नहीं दे सकते थे, क्योंकि k हमने अपने मन से, अपने आप से इंट्रोड्यूस करा। जो चीज़ हम अपने आप से इंट्रोड्यूस करते हैं सवाल के अंदर, कभी उस टर्म में उसका आंसर नहीं दे सकते। सही है, तो k को हमें एलिमिनेट करना था, यानी हर एक टर्म में अब k लाना है। तो देखिए 2 की वैल्यू रख दी, k की पावर 1/x, इंटू 3 की वैल्यू रख दी, k की पावर 1/y, इज इक्वल टू k की पावर माइनस 1/z। सर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? देखिए जब बेस बराबर होता है तो पावर जुड़ जाती है, सही है, बताए थे गुणा में जब बेस बराबर होता है तो पावर जुड़ जाती है। बच्चों वाली बात सीख लो, बिल्कुल कर चुके होगा आप। x² और x की पावर 3 बेस बराबर, तो तभी तो कहते थे x की पावर 5, सही है। तो ये सिर्फ तब हो सकता है गुणा में पावर जुड़ जाती है, बस सच है। इस केवल और केवल तब है जब बेस बराबर हो, अदरवाइज गुणा में पावर जुड़ जाती है कहना गलत है। मैंने बताया था कि पावर के ऊपर पावर होती है तब गुणा हो जाती है, ये तभी सही है जब होल पावर हो, अदरवाइज ऐसा कहना गलत है। आगे आइए, तो ये जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगी k की पावर 1/x प्लस 1/y बराबर k की पावर माइनस के 1/z। बेटा यहाँ तक आ रहा है, देखिए देखिए ध्यान से सुनिए। अब बेस बराबर हो गया तो पावर भी बराबर हो गई, यही तो नियम होता है कि बेस बराबर हो जाता है तो पावर बराबर हो जाती है। इस पावर को बराबर रख दो, यानी कि 1/x प्लस 1/y बराबर हो जाएगा माइनस के 1/z। पावर को बराबर कर दिया। सर आपको वैल्यू किसकी चाहिए थी, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। इसको इधर ले आओ, जब इधर आ जाएगा तो उधर क्या बचेगा, 0। अगर गुणा और भाग में कोई चीज़ होती तो 1 बचता है, प्लस और माइनस में होती तो 0। तो बेटा इसको इधर ले आओ, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 0। बस यही इसका आंसर होगा। देखिए अभी आपको टाइम पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, अभी आपको सिर्फ एक्यूरेसी पे ध्यान देना। एसएससी एक क्वेश्चन को हिट करने के लिए 36 सेकंड देती है। मैं इस बारे में हर बार बताता हूँ,
इसमें लगभग 1 मिनट लग सकता है आपको, 1 मिनट से ज़्यादा भी लग सकता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपका टाइम रिड्यूज होगा। अभी स्टार्टिंग में आपको टाइम पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ एक्यूरेसी पे फोकस करना है। जो भी बेटा यूट्यूब पे बच्चे देख रहे हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, अभी टाइम पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना, अभी सिर्फ एक्यूरेसी पे फोकस करिए। एक मॉक टेस्ट होता है, जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए फिर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे। मॉक टेस्ट लगाने के बाद फिर आप एक्यूरेसी पे फोकस ना करके टाइम पे भी करिएगा, एक्यूरेसी पे भी करिए, टाइम पे भी। अभी जो भी बच्चे देखना, सिर्फ और सिर्फ बेटा एक्यूरेसी पे फोकस करने की ज़रूरत है, टाइम से आपको कोई लेना देना नहीं है। आप जो करना है वो सही होना चाहिए बस, ठीक है। चलिए बेटे से बंद नोट कर, गलतियों से बिल्कुल नर्वस मत होइए कि सर आंसर नहीं आ रहा, टेंशन हो रही ना। सर पहली बार आप कोई चीज़ सीख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार कोई चीज़ सीख रहे हो तो दिक्कत तो होगी, ऐसा थोड़ा नहीं आप सीख चुके हो। सीखने के बाद अगर नहीं होता तो थोड़ा सा रिग्रेट फील करना, टेंशन फिर भी नहीं लेना। 9th क्लास में मैंने बताया था, 9th में नहीं 6th क्लास में, मुझे भी इसमें से ही नहीं घटा, मतलब कि 7 में से 9 कैसे जाएगा। इंटरव्यू होता था, फेल हो गया, सरकारी स्कूल में से प्राइवेट में गया था, सही है। तो सबसे महामूर्ख आदमी आप मुझे ही समझिए, अब उनसे तो सबसे अच्छे हो, मुझसे तो सबसे अच्छे हो, सब बढ़िया हो मुझसे, तो फिर टेंशन ही नहीं लेना। गलतियाँ हुई, मेहनत करिए, काम हो जाए। प्रैक्टिस से इंसान भगवान बन सकता है। कोई नया काम थोड़ी नहीं करा हर किसी ने, जो आज कुछ बना हुआ है उसने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करी है। एडिसन ने 1000 बार गलती करी तब जाके बल्ब बना। टेंशन नहीं लेना, 1-2 बार आंसर नहीं आ रहा है मान लो तो नर्वस नहीं होना। आप पहली बार कोई चीज़ सीख रहे हो, सही है। तो सच्चाई तो ये है कि जब कुछ ना हो तो खुश होना चाहिए, क्योंकि हमें एक बात पता लगी, हमारे अंदर कुछ कमी है, अब हमें उसको रिमूव करना है। हमें मौका मिल गया अपनी कमी को जानने का। ये हर चीज़ को समझने के पहलू होते हैं। आप पॉजिटिव कितना सोचते हो, नेगेटिव कितना सोचते हो, हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लीजिए। मैंने बताया धोनी का सिलेक्शन नहीं हुआ था अंडर 19 में, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहता। धोनी के साथ युवराज सिंह खेला और युवराज सिंह की क्वालिटी रही है बहुत, सबसे ज़्यादा का कोई धुरंधर प्लेयर रहा है अभी तक तो युवराज सिंह रहा, सबसे ज़बरदस्त बैटर जिसको हम बोल सकते हैं। मतलब कभी उसने आज तक रुक के नहीं खेला, हमेशा धांसू बल्लेबाजी करी और बहुत जल्दी सेंचुरी मार देता था वो। धोनी के अंदर ये क्वालिटी नहीं थी, वो थोड़ा रोक के खेला, बॉल ज़्यादा खत्म करता था, रन कम बनाता था। तो उसको बड़ा नर्वस हुआ उस समय, युवराज सिंह का सिलेक्शन हो गया तो उसका नहीं हुआ था। तो उसने उस दिन पार्टी करी थी अपने दोस्तों के साथ कि मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ, मुझे और ज़्यादा मेहनत करना, छोड़ना नहीं है, और ज़्यादा मेहनत करना, अगली बार मुझे सिलेक्शन ले लेना। अब मुझे युवराज सिंह की तरह थोड़ा ताबड़ तोड़ भी खेलना। पता है एक ही बल्लेबाज हुआ अभी तक, 6 गेंदों पे 6 की 6 गेंदों पे छक्का, 6 लगाया। कैंसर हो गया उसको बाय डिफ़ॉल्ट, वरना वो सबसे अच्छा प्लेयर रहा है। मैं अगर सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ तो उसी को करता हूँ। उसने आज तक कभी फालतू गेंदों को नहीं मतलब हिट नहीं करा कि गेंद चली जा रही फालतू, ना ज़्यादातर गेंदों पे उसने शॉट मारे। और जिस जो है वो पता नहीं किसी और कंट्री का है, उसका तो कैरियर ही बर्बाद हो गया जब एक ओवर में 6 के 6 छक्के, उसको तो बिल्कुल निकाल दिया। हाँ, उसका तो कैरियर ही बर्बाद कर दिया उसने। बहुत अच्छा धुरंधर बल्लेबाज रहा था, तो उस समय धोनी का सिलेक्शन नहीं हुआ था अंडर 19 में, बाहर कर दिया था। तो उसने उस समय पार्टी करी थी कि मुझे अपनी कमी पता लगी, अब मैं डेली मेहनत करूँगा और अपने आप को और ज़्यादा इंप्रूव करूँगा। तो आपको एक अपनी कमी पता लग रही है, अच्छी बात है, अच्छे पॉजिटिव वे में लीजिए कि मुझे थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत करना है। नर्वस नहीं होना है, किसी फील्ड में कम मेहनत नहीं है। एक फील्ड को छोड़ के जब आप दूसरी फील्ड में जाओगे तो और ज़्यादा मेहनत है। बस लगता है कि भाई उस फील्ड में मज़ा है, सब कुछ करके देख लिया यार, मेहनत हर फील्ड में क्या, फिर स्टार्टअप से स्टार्ट करोगे ना तो बड़ा मुश्किल होगा। अभी आप काफ़ी हद तक आ चुके हो, थोड़ा सा और मेहनत करो, सक्सेस पहुंच जाओगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, गलतियां होंगी स्टार्टिंग में, आराम से करते रहना। ठीक है, पॉजिटिव रखना अपने आप को। अब आप बच्चे नहीं हो, आपको बार बार कोई मोटिवेट करेगा। सबसे अच्छा मोटिवेशन अपने आप ही होता है, अंदर से लाइए। इफ़ लिखिए, इफ़ P/Q की पावर S गुणा R/Q की पावर S इज इक्वल टू 3375/64। लिखिए, हिंदी में लिखिए, जहाँ, इंग्लिश में बेटा मैं वाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, जहाँ S एक पूर्णांक है, वेयर S इज एन इंटीजर, जहाँ S एक पूर्णांक है एंड और PQR आर प्राइम नंबर। PQR अभाज्य संख्याएं हैं,
पी क्यू आर अभाज्य संख्याएं, देन फाइंड, हिंदी में लिखिए तो ज्ञात कीजिए एस का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन है, अपने आप में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करिए और बताइए। 1-2 मिनट का टाइम दीजिए बेटा। यूट्यूब पे भी जो बच्चे देख रहे हैं क्या करिए बेटा, मैं अपनी क्लास में कैसे पढ़ाता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ फिर उसके बाद 2 मिनट का टाइम देता हूँ, तो आप भी क्या करिएगा उस उतनी देर के लिए मेरी वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिखा, मेरी वीडियो को आप पॉज करिएगा और उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश करिएगा। आंसर तो बेटा वीडियो में है ही, आंसर देख के ब्रह्मा नहीं बनोगे आप, खुद से मेहनत करिए और ये देखिएगा कि मैंने जो करा क्या वो आंसर से मैच कर रहा है, सर के आंसर से मैच कर रहा है, या मेरे कॉन्सेप्ट उस कॉन्सेप्ट से मैच कर रहे हैं, ऐसे तैयारी करिएगा। तो मेरी वीडियो पॉज करने के बाद आप पहले इस क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद खुद से ट्राई करिए, देन मेरा आंसर देखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए बेटे सॉल्व करिए और इसका आंसर बताइए करेंगे। एक बात और दिमाग में ध्यान रखिएगा, कुछ 1-2 लोगों को मैं देख रहा था बड़ा ज़्यादा वो कर रहे थे कैलकुलेशन, एक बात दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिएगा, एसएससी पूरी एसएससी आप पढ़ लीजिएगा, पूरी एसएससी में कैलकुलेशन नहीं है, ना के बराबर कैलकुलेशन है बच्चों वाली। एसएससी टोटल कॉन्सेप्चुअल पे बेस को पेपर आता है, मतलब पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट का रोल है। आपको कॉन्सेप्ट चेक करना है, उसे कैलकुलेशन में कितने अच्छे इतना चेक नहीं करना, थोड़ा बहुत सही होना चाहिए, मगर बहुत ज़्यादा जहाँ पे आपको गुणा भाग करना पड़ जाए आप सोच लीजिएगा आप कहीं ना कहीं गलत कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। बैंक में उल्टा होता है, बैंक में कॉन्सेप्चुअल पेपर कम होता है, कैलकुलेटिव पेपर ज़्यादा होता है, यानी वहाँ आपको ज़बरदस्त लेवल की कैलकुलेशन करना है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो इसमें अगर आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन पड़ता है इसका मतलब आप कुछ गलत लॉजिक लगा रहे हैं, सही है। देखिए कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल करते हैं। बेटा 18 का क्यों बताओ, याद करवाए थे आप लोग, बताए थे 324 तो शायद ही किसी का होता हो। हाँ बेटा बता, एक ही बार बेटा लिख लिख के याद करना, आगे नहीं करते हैं बेटा, रिवाइज करते हैं उसे, ऐसे नहीं होगा बेटा पेपर। एक बार वीकली रिवाइज करना पड़ता है, एक बार मंथली रिवाइज करना पड़ता है, वरना ये पढ़ा पढ़ाया सब जीरो हो जाएगा अगर आप रिवाइज करना बंद कर दोगे। हाँ बेटा बता, 18 का क्यों बता। हाँ 5-8 बेटा 19 का क्यों बताओ। बस एक ही बार रिवाइज करना। चल अच्छा ये बताइए किसका क्यों लिखा है, सवाल खत्म। ये किसी चीज का क्यों है, किसका है। हाँ भाई बताओ। 14 का। हाँ भाई साहिल बेटा किसका क्यों है, एक ही बार बेटा पढ़ना। भाई आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं हाथ जोड़ करके, आप 30 तक के स्क्वायर और 20 तक के क्यों, ये कंपलसरी है, केवल यहाँ कंपलसरी नहीं है। जो स्टूडेंट बैंक की तैयारी कर रहा है उसमें रीजनिंग जो आती है उसमें टॉपिक रहता है मिसिंग नंबर, उस मिसिंग नंबर में क्यू और स्क्वायर के अलावा कुछ नहीं आता। मतलब इसीलिए कहा जाता है जिसकी मैथ अच्छी है उसकी रीजनिंग ऑटोमेटिकली अच्छी होती है, क्योंकि आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट मैथ के यूज होते हैं। आप 30 तक के स्क्वायर और 20 तक के क्यूब बिल्कुल दिमाग में सेट करिएगा। उसके बाद आगे जितने भी होते हैं, मैंने कहा था कैलकुलेटिव मैथ होती है, जब मैं वो पढ़ाऊंगा तो मैं वहाँ बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, आप सेकंडों में निकाल लिया करेंगे। मेरा कॉलर पकड़ना, 10 सेकंड से ज़्यादा आंसर में लाने में टाइम नहीं, चाहे जितना बड़ा क्यों पूछ लिया, मगर उसका बेस 20 और 30 को बनाना पड़ेगा। सही है, 20 तक के क्यू और 30 तक के स्क्वायर याद करना, ये कंपलसरी है। देखिए अगर किसी स्टूडेंट को इसका स्क्वायर पता होता तब कैसे करता, और स्क्वायर ना पता होता तब कैसे करता, दोनों तरीके से इसको हिट करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट को स्क्वायर पता होता तो यकीन मानिए उसको कैलकुलेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। आप एक बार यहाँ पे देखिएगा, एक लाइन में इसका आंसर लाने की कोशिश करते हैं। दोनों जगह पावर कैसी लिखी है, एस, दोनों जगह पावर कैसी है, एस। जब पावर बराबर होती है तो बेस की गुणा कर सकते हो। देखें जैसे मैं आपसे ये कहूँ सर r की पावर 2 और p की पावर 3, इसकी गुणा करके बताइए क्या आएगा। कोई भी व्यक्ति इसको गुणा करके शॉर्ट में नहीं लिख सकता, जैसा लिखा है ये वैसे ही लिखा जाएगा, यानी कि इसकी कोई गुणा नहीं होगी। ये जैसा लिखा है वैसा ही लिखा है, इसकी कोई गुणा नहीं है, क्योंकि p इनका बेस भी अलग है और पावर भी अलग है। सर इसकी गुणा पॉसिबल थी अगर यहाँ कोई 3 कर देता, यानी r की पावर 3 और p की पावर अगर 3 लिखा है तो कोई व्यक्ति इसको ऐसे लिख सकता है r इंटू पी की होल पावर 3, ये सही है।
सही है। पावर अगर सेम होती तो गुणा में एक जगह होल करके लगा दी जाती है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पावर सेम है, आप इन सब की गुणा कर सकते हो। तो आप जानते हो फ्रैक्शन की गुणा कैसे होती है, 1/2 की गुणा अगर आपको 3/4 से करना पड़े तो आप कैसे करेंगे, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में, अंश की अंश में, और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में। यानी 3 की गुणा आप 1 से करेंगे और 2 की गुणा 4 से करेंगे, 8 हो गए। बहुत बेसिक चीज़ है, दिमाग में मत लाई सर इतना सस्ता पढ़ा रहा हूँ, अभी एहसास हो जाएगा तो ज्योमेट्री शुरू होगी, मगर मजबूर है क्योंकि कुछ बच्चे हैं यूपी बोर्ड से, सॉरी आर्ट साइड से भी हैं, सब मैथ से नहीं। देखिए तो क्या करना है, पावर एक जैसी है तो बेस की गुणा हो सकती है। तो P × R, इसको हम ऐसे ले सकते हैं R/Q की होल पावर S। सर कोई दिक्कत, हम दो तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं, एक जब किसी को स्क्वायर याद हो Q, एक जब स्क्वायर ना याद हो तब। अगर किसी को याद होता, मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे याद था तो मैं इसको ऐसे लिखता 15 और 64 को लिखता 4 का Q, ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं एक बार और इसको सॉल्व करूँगा, P × R/Q, यहाँ क्या था, Q नहीं होगा, यहाँ फिर कुछ और होगा, क्या था, अच्छा Q है, Q² की पावर S बराबर, देखिए क्यों, इसको मैं एक बार सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये कहा गया था वेयर S इज एन इंटीजर, इंटीजर का मतलब जो पूरा हो, पॉइंटों में ना हो, तो सही है S एक इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं। एक बात और कही गई थी, PQR प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जो किसी से कटता ना हो, अभाज्य जो खुद से कटता हो। तो देखिए इसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, 3 × 5 या 5 × 3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी मैं बताऊंगा। इसको बेटा प्राइम नंबर बना लीजिए 2 की पावर 2 कर सकते हैं, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 ही होता है, 3। देखिए P की तुलना अगर हम इससे करते हैं तो P बराबर क्या आ जाएगा, 3, R बराबर 5, Q बराबर 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि सवाल में कहा गया था बेटा PQR प्राइम है, और बेटा ये भी सब कैसे हैं, इसलिए कंपैरिजन कर सकते हो, अदरवाइज कंपैरिजन नहीं होता। अगर हम इसको ये मान लें ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये वाली चीज़ इसके बराबर होगी, जब बेस बराबर हो गया तो पावर भी बराबर हो जाएगी, बेस बराबर हो गया तो पावर भी बराबर हो जाएगी, यानी S बराबर आंसर 3 आ गया कंपैरिजन करके। ये तब करा मैंने जब किसी भी स्टूडेंट को इसका Q ना पता हो, Q पता हो तो, मान लो किसी को Q ना पता हो, किसी को Q ना पता हो तो वो कैसे सॉल्व करेगा। अगर आप लोगों को Q ना पता हो तब आप कैसे सॉल्व करेंगे, बच्चों की तरह आप इसे काटिएगा एकदम, 3375 को कट करना शुरू करिए। आप जानते हैं लास्ट में 5 है, जब लास्ट में 5 होता है तो 5 से कटता है, दिमाग ही नहीं दौड़ाना। 5 बताइए, 5 × 6 23 हो गया, बचे 3, 5 × 7 35 हो गया, बचे 2, 5 × 5 25, फिर से 5 से काटिए, 5 × 1 = 5 बचा 1, 5 × 3 = 15 बचे 2, 5 × 5 = 25, फिर से 5 से काटिए, 5 × 3 = 15 बचे 3, 5 × 7 = 35, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बचे 3, 5 × 7 = 35, 3 से काटिए, 3 × 9 = 27, फिर 3 से काटिए, 3 × 3 = 9, फिर 3 से काटिए, 3 × 1 = 3। जब किसी को Q ना पता होता तो उसे इतना 3 तिगड़म करना पड़ता और शायद क्वेश्चन ना भी होता। आगे देखिए, अब इसको अगर ये वाले हो गया, समझ में आ गया। अब इसको देखिए, अगर Q ना पता होता तो मैं इसको ऐसे करता, P × R/Q² की होल पावर S लगाता, फिर मैं इसको लिखता किसको, 3375 के इतने टुकड़े बने हैं तो मैं कैसे लिखता, 5 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 बटे इसको लिख देता 4, ये तो पता ही है, तो मैं ऐसे लिखता। देखो बेटा 5 5 3 बार आया तो 5 की पावर 3 लिखता, 3375 के टुकड़े, और 3 की पावर 3 लिखता, तब मैं जाके इसकी होल पावर लगाता, क्या, P × R/Q² की होल पावर S, और इधर मैं लगाता 5 × 3/4 की होल पावर 3। आ तो हम लौट के बेटा यहीं गए जहाँ थे, मगर फ़र्क है यहाँ बड़ा मुश्किल से आना पड़ा, 10 सेकंड ज़्यादा लगे होंगे, कम नहीं लगे होंगे। स्क्वायर याद होता तो 10 सेकंड आप बचा लेते, ये फ़र्क है। और हो सकता था ये ना भी कर पाता कोई, क्योंकि हमें देखते ही पता लग रहा था। उन्होंने सवाल SSC की कोई दुश्मनी थोड़ी नहीं तुमसे, जो ऐसा क्वेश्चन देगी तुमसे हो ही ना। जितनी ज़रूरत तुम्हारे लिए जॉब की है ना, उतनी ज़रूरत उन्हें एम्प्लॉय की भी है। ऐसा नहीं कि उन्हें एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं, मगर उन्होंने ये सेट करके दिया था जिससे दिमाग दौड़ जाए आपका कि हाँ Q है। अब तुम्हें Q याद ही नहीं, 15 तक की तो Q छोटी चीज़ है, ये तो याद होना चाहिए। इतने भी नहीं याद है तो फिर सपने देखने बेकार।
सही है, समझ में आ गया। अब एक कन्फ्यूजन हो जाता है, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सर आपने यहाँ पे P को 3 लिया, R को 5 लिया। अगर ऐसा कर लो, अभी यार यहाँ आ गया, R को 5 ले लो, P को 5 ले लो और R को 3, सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन सुनिए, हमने यहाँ कंपैरिजन करा है, हमें ये थोड़ी नहीं निकालना था कि P की एग्जैक्ट वैल्यू क्या और R की एग्जैक्ट वैल्यू क्या, हमें ये नहीं निकालना था P की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है और R की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। मन में आए वो ले लो, चाहे तो P को 5 ले लो, चाहे R को 5 ले लो। हमें तो सिर्फ कंपैरिजन करना था, ये शो करना था ये भी दोनों प्राइम है, और यहाँ ये शो करना था ये भी दोनों प्राइम है। ये शो थोड़ी नहीं करना था कि एग्जैक्ट वैल्यू P की क्या है और एग्जैक्ट वैल्यू R की क्या है। इसलिए हम कैसे भी कर सकते हैं, किसी को भी कुछ मान लो, बस कंपैरिजन करके इसको सॉल्व करना था। बेटा यहाँ तक आ रहा है, सही है, नोट करिए। कोई ना समझ में आए तो आप दोबारा बताइए, मैं इसको दोबारा बता दूंगा। और ये पहली बात, ये शूट हो रही है वीडियो, इसको दोबारा देख लें, कोई डाउट हो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सही है। टेंशन एकदम से नहीं लेना, बस मेहनत करना। और आज मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, ये तूतियों के चक्कर में मत पड़िए। कई सारे बाबा लोग हैं और कई अघोरी हैं, कई सारे टॉपर्स हैं कि साहब 4 घंटे सोना है फिर जाके एसएससी होगा या बैंक होगा। ऐसे मूर्ख मत बनिए। तो बैंक नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा, ठीक है। पीलिया हो सकता है, जॉइंडिस हो सकता है, काला पीलिया, सफ़ेद पीलिया, ऐसे पीले हो जाएंगे। 4 घंटे कतई नहीं सोना, ठीक है। आराम से दबा के 6-7 घंटे, 8 घंटे सोइए। मैं तो 7-8 घंटे खूब सोता हूँ, कोई टेंशन नहीं। 7-8 घंटे खूब सोइए। दिमाग को 7-8 घंटे का रेस्ट जरूरी है, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ज़्यादा बढ़ जाए। आपको पता है जापान में कहीं पे भी सो सकते हो, बाउंडेशन नहीं। जापान का आदमी कंपनी में काम करते करते सो गया तो उसकी सैलरी भी नहीं कटेगी और उसको कोई पाबंदी भी नहीं। उनको ये माना जाता है कि जहाँ तुम्हें नींद आती है आप पहले नींद पूरी करिएगा, उसके बाद काम शुरू करिएगा। इसलिए आपको पता है पूरे वर्ल्ड के अंदर जापान जो है सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे, इतना कोई आगे नहीं। इतने बड़े होते हैं वो, मगर टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, ठीक है। और उनको बाउंडेशन नहीं है, कहीं पे भी सो सकते हैं। क्लास में सो जाते हैं? हाँ, क्लास में भी सो जाते हैं। मगर इतने बुरा माहौल मत बनाइए, आप भी क्लास में सो जाओ, सही है। इतना अच्छा माहौल, ये माहौल बना के रखिए, तुम भी ये सोचो क्लास में सो जाएं, तो बनाओ। तो आप पूरी नींद लीजिए। कहते हैं बाबाओं के चक्कर में, टॉपर्स के चक्कर मत पड़िए। जिनकी जॉब लग जाती है ना, थोड़ी बातें हो जाती है। जैसे हमारी लगी तो हमें स्टार्टिंग में थोड़ी बातें होगी, हम भी कहा करते थे। अब थोड़ा इस लाइन में आ गए तो जाके मैं घर आता था, सालों तुम्हारी अभी तक नहीं लगी, तो हो जाता है थोड़ा, सही है। थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है, जब जॉब वॉब लग जाती है अपने आप बातें बन जाती हैं। होती कुछ और है, बताती कुछ और है, ठीक है। तो 4-4 घंटे कोई सोया ऐसा बिल्कुल मत करिए। आराम से 7-8 घंटे दबा के सोइएगा, बढ़िया नींद लीजिएगा, फिर आराम से टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करिएगा। बाबाओं को चक्कर में कतई नहीं पड़ना, उन्हें आती नहीं है, सोंगे कहाँ से। देखिए क्वेश्चन लिखिए, 3 की पावर 1/3 गुणा 9 की पावर 2/3 गुणा 27 की पावर 4/3 इंटू 81 की पावर 8/3 243 की पावर 10/3 इंटू 729। अभी आपको देखते ही पता होना चाहिए 729 क्या है, तब तो मज़ा है। ये सारी चीज़ें बेटा हैं, ऐसा थोड़ी नहीं है। जिनने पेपर निकाला ब्रह्मा थोड़ी नहीं है, उन्होंने बस मेहनत करी और क्या। अब आपको ये सब याद हो जाएंगे तो आप भी उन्हीं की तरह हो जाओगे, और बाकी तो मूर्ख हो ही जब तैयारी नहीं कर रहे हो। अगर आप किसी फील्ड में हो तो पूरी तरीके से शिद्दत से रहिए उसमें, अदरवाइज मत रहिए। 12/3 और बेटा इसकी होल पावर है, इसकी होल पावर है 2/19। आपको इसको सॉल्व करना है और इस सॉल्यूशन का आंसर बताना है कि इसको सॉल्व करें तो आंसर क्या है। ऑप्शन लिख लीजिएगा, इसके ऑप्शन है 675, 729, 529, नन ऑफ दीज। ये इसके ऑप्शन है। करिए और बताइए क्या है। यूट्यूब पे बच्चे जो देख रहे हैं बेटा, आप 2 मिनट पॉज करके करा करिए खुद से, अगर अच्छा स्टूडेंट बनना है। ये मूर्खों की तरह काम मत करिए कि नोट्स बनाना शुरू कर दें यूट्यूब देख देख के, सही है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिएगा, बर्बादी मत करिए इसकी। फिर सोच रहे हो मास्टर जेब में आ गया, जब मन में आया रोक लें, ऐसा मत करिए। इसको रोक के सवाल खुद से करिएगा। चलिए बेटा बंद करें।
करिए और बताइए कि क्वेश्चन की थीम समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैंने आपसे कहा कि अगर आपको स्क्वायर याद है, क्यू याद है, तो आपको बड़ा आसानी हो जाएंगी इन चीज़ों को करने में। देखिए हर जगह लगभग 3 ही लिखा हुआ है, सब में या तो क्यू है किसी का, या 3 की पावर 4 है, या 3 की पावर 5 है, 6 है, 7, कुल मिला के 3 की पावर ही है सब। ये जब आपको पता होगी 729 क्या होता है तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बेटा एक बार नहीं आना, हजारियों बार यही चीज़ आना है, तो क्यों ना इनको याद कर लिया जाए। आपके आगे परसेंटेज शुरू होगा उसमें भी ये सारी बहुत चीज़ें, मगर एक बात गौर करना है। कई स्टूडेंट क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ 3 की पावर 3 27 होता है, तो यहाँ लिखोगे, बस एक और मैं करके बता रहा हूँ, करना नहीं है ऐसे। ये हुआ 3 की पावर 3 की पावर 4/3, इस वाली टर्म को मैंने लिखा यहाँ पर, दिख रहा है। देखिए कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे कर सकते हैं, 3 की पावर 3 गुणा 4/3, क्योंकि पावर जब ब्रैकेट लगी होती है तो पावर की पावर से गुणा हो जाती है। कोई व्यक्ति ऐसे कर सकता है, 3 से 3 को काट देगा, बस यही नहीं करना है। आंसर फिर भी आएगा अगर आप कर दोगे तो, इसलिए नहीं करना है। गौर से देखिए, अपॉन में हर जगह 3 3 3 है, हम आराम से लास्ट में इसको कॉमन ले लेंगे या एलसीएम ले लेंगे। सही है, आप काट दीजिएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो प्रैक्टिस से समझ में आएगा, जब आप काफ़ी ऐसे सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तब समझ में आएगा। तो सबसे बेटर तरीका क्या है, इसको काटिएगा मत, एलसीएम लेने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हर जगह 3 3 है तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, टाइम रिड्यूस हो जाएगा, बच जाएगा। देखिए 3 की पावर 1/3 ऐसे ही लिखा रहने दीजिएगा। इसे लिखिए 3 की पावर 2 9 होता है, तो ये बेटा कितना हो जाए, 3 की पावर 2 की गुणा यहाँ हो जाएगी, तो 4/3। समझ में आ रहा है बेटा ये? चलिए एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, किसी को अगर कोई दिक्कत हो रही तो। बेटा इसे 9 को लिख दिया 3 की पावर 2, इसके ऊपर है 2/3। इसे बेटा 27 को लिख दिया 3 की पावर 3, इसके ऊपर है 4/3। 81 को क्या लिख दोगे, 3 की पावर 4, सही है, इसके ऊपर है 8/3। इसको क्या लिख दोगे, 3 की पावर 5, बोलो भैया, और 10/3। इसको क्या लिख दोगे, 3 की पावर 6, इसकी पावर 12/3, इसकी होल पावर 2/19। सही है। अब मैं क्या कह रहा था यहाँ से, कि यहाँ से 3 को 3 काटना नहीं, काट दोगे आंसर तो फिर भी आएगा, ऐसा थोड़ी नहीं आंसर नहीं आया, मगर थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि हर जगह हमें अपने, ये तो दिख ही रहा है कि हर जगह 3 3 3 अपॉन में, तो आसानी हो जाएगी। तो देखिए बेटा, आप करिए क्या करना है, एक स्टेप बढ़ा दिया। देखिए आप जानते हो जब पावर बेटा ऊपर गैस के लिए ब्रैकेट लगाओ तो पावर की पावर से गुणा होती है, तो 2 की गुणा ऊपर होगी 4 में, नीचे तो होगी नहीं, कितना हो जाएगा, 4/3। आगे बता बेटा, 12/3। अब यहाँ पे कोई ऐसे काट सकता था, 3 चौक चक्कर में पड़ जाओगे, आंसर फिर भी आ जाएगा मगर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ऐसा करना नहीं है आप लोगों को, ये समझ विकसित होगी प्रैक्टिस से। 32/3। आगे 8 चौक 32, ये कितना हो जाएगा बेटा, 50/3। आगे 3 की पावर 72/3। जैसे यहाँ पे भी 72 कट जाता है 3 से, तो काट देते तो सही नहीं रहता, आंसर फिर भी आता, फिर भी बोल लो, मगर हेक्टिक हो जाता। अब देखिए गुणा में पावर जुड़ जाती है, अगर बेस सेम होता है तब, बेस सेम होता है तो गुणा में पावर जुड़ जाती है। इनका सबका बेस 3 3 3 3 है, तो ये जुड़ जाएगा। अब जोड़ते पे तुम्हें बड़ा आसानी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हर किसी के एलसीएम क्या है, 3 3 3 3, तो बस नीचे 3 लिखना है, लो इन सबका एलसीएम आ गया, आसान हो गया ना। ऊपर वाले को जोड़ना है, 4 4 और 1 5 और 12 17, 17 में 32 जोड़ दो, हैं, इन सबका जोड़ लेना बेटा, आसान है, 171 आ जाएगा इन सबका जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी होल पावर कितनी है, 2/19। अब बेटा यहाँ काट दीजिएगा 3 से, या मत काटिएगा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 3 की पावर 171/3 गुणा 2/19। आप जानते हो जब बेस सेम है, सॉरी कहाँ कहाँ बेटा, कहाँ पे होगा, नहीं मैंने क्या करा है, पावर के ऊपर पावर है तो पावर की गुणा ही तो होगी, तो ये पावर है तो इसके ऊपर ये पावर है, तो इन दोनों की क्या हो जाएगी आपस में गुणा, तो इन दोनों की गुणा करके लिख दी। अब 19 नेम 171, 3 3 9, तो 3 दूनी 6,
यानी ये 3 की पावर 6 आ गया, और 3 की पावर 6 कितना होता है 729, यानी ये आया 3 की पावर 6 और 3 की पावर 6 की वैल्यू 729। ये तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं इतना हल्का हल्का कर रहा हूँ। आप लोगों को ऐसे करने की जरूरत नहीं जिनका बेस बहुत अच्छा है, वो तो डायरेक्ट इसको करिएगा। जैसे ये लाइन लिखी मैंने, ये लाइन लिखना नहीं थी, वो व्यक्ति जा रहा है ऐसे लिखता, इसके बाद ये लाइन लिखता 1/3, फिर ये इसके बाद डायरेक्ट यहाँ जाता। मगर ऐसे क्वेश्चन में आप गौर करिए, अगर हम इसको काट देते ना बेटा, एक बार काट के बताने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करिए। इसको मैं काट देता यहाँ तो कितना आता बेटा 24। बड़ा मुश्किल हो जाता, क्यों? 50 में, अब बेटा ये जोड़ना था 50/3 में 24 जोड़ना था आपको, समझ रहे हो मेरी बात? ये 50/3 लिखा है, ये 24 है, एक फ्रैक्शन में लिखा है, एक पूरा लिखा है, इसको जोड़ना था बेटा। जोड़िए जरा, 24 थी 72, 72 में 50 जोड़ो 122, 122/3, फिर इसमें ये जोड़ना था। मतलब तमाशा हो जाता है, इस क्वेश्चन में कर ही नहीं पाते, बहुत दिक्कत हो जाती। तो आपको ये समझ कहाँ से विकसित होगी? ये सब कर करके विकसित होगी। इसका कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई दुनिया में ऐसा मास्टर नहीं जो आपकी समझ को विकसित कर सके, आपका इंटरेस्ट पैदा कर सकता है। ये APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि पढ़ाना बहुत बड़ी बात नहीं, किसी स्टूडेंट के अंदर पढ़ाई के प्रति चिंगारी पैदा कर देना ये बहुत बड़ी बात, वो मैं कर सकता हूँ। ये तो कर करके समझ में आएगा, करते रहिए आप, प्रैक्टिस करते रहिए, तब समझ में आएगा यार मैं ये गलती कर रहा था। जैसे ये मैंने क्वेश्चन कई बार करा होगा, जब मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ एग्जाम की तब भी मैंने करा होगा, पढ़ाया है तब भी 2-3 बार पढ़ाया होगा, तो मेरे समझ में आ गया कि मैं इसको गलत करता, इसका आंसर 10 मिनट में भी नहीं आ पाता, क्योंकि अब मैं इसमें क्या जोड़ता, 32/3, ये भी पूरा नहीं कटेगा। अब बेटा 22/3 में 32/3 फिर से जोड़ो, मतलब हो जाता 10 मिनट 5 मिनट लग जाते। ये समझ आपकी कर करके विकसित होगी। सही है बेटा? बता क्या पूछ रही थी? यहाँ पे देखिए, एक बार ध्यान से सुनिए बेटा, यहाँ तक समझ में आई ये लाइन, ये पूरी लाइन समझ में आ गई। अब देखिए, इस पूरी लाइन को समझने का मतलब ये हुआ, अब मैं इसको काट नहीं रहा हूँ, ये मैंने सिर्फ काट के बताया था। जो बच्चे बेटा देखना ध्यान नहीं, सिर्फ मैंने बताया था। ये लिखा कितना है 72/3 लिखा है, ये सच में ये लिखा था, मैंने सिर्फ करके बताया, गलत था, ऐसे नहीं करना था। देखिए अब ध्यान से सुनिए, ये सब बेस है। आप जानते हैं अगर ये बेस इक्वल होता है तो पावर जुड़ जाता है। बेटा जोड़ लो, इन सबको जोड़ना था तुम्हें। 1/3 में 4/3 जोड़ना था, 3 तो नीचे लिख लिया, इन सबको जोड़ते चले गए और जुड़ के 171 बना। इतना अलग बन गया, इसकी होल पावर पहले से थी। अच्छा सुनिए बेटा, सुन ले। अच्छा ये दिक्कत है, 3 और 3 6 बार लिखा है, तुम्हारा कहने का मतलब 3 की पावर 6 आएगा। बेटा इधर सुन ले, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 6 बार लिखा बेटा, 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर, तब जुड़ के बेटा 3 की पावर 6 होता है। पावर ही तो जुड़ती है बेटा, यहाँ ये पावर जोड़ना है ना। अब 1 नहीं है ना, हर जगह 1 नहीं है ना, 1/3 है, यहाँ पे कितनी 1 की जगह, तो बेटा इन्हीं को तो सबको जोड़ा, तभी तो 71/3 आया। 6 तो तब आता जब 1 लिखी होती। अब जब यहाँ पे 1 नहीं लिखी है तो जो लिखा उसको जोड़ना ना, 1 तो तब जोड़ना जब 1 लिखी हो। यहाँ 1 थोड़ी नहीं लिखा है, यहाँ कितना लिखा है, पावर को ही तो जोड़ा, तो यही तो पावर जुड़ के आई है। अब 1 क्यों जोड़ोगे, 3 क्यों लिखा, ये कॉमन लिया था ना एलसीएम, इन सबको जोड़, इनको 1/3 में जोड़ 4/3, तो 1/3 में जब 4/3 जोड़ेगी तो कैसे जुड़ेगा, 3 एलसीएम आएगा बेटा, और ये कितना हो जाएगा 5, तो एलसीएम तो 3 हर जगह 3 ही रहेगा, तो मैंने 3 लिख दिया, इन सबको जोड़ दिया। ये पुराने पाप हैं, एक साथ नहीं धुलेंगे, ये जोड़ना नहीं आ रहा है, पुराने पाप हैं। सही है, पुराने ज़माने में आपने मेहनत नहीं करी जब आपका करने का टाइम, तो पुराने पाप कैसे धुलते हैं, दान पुण्य करो बेटा, पैसे का दान नहीं करना, टाइम का दान करो। सही है, तो इन सबको जोड़ के क्या आ गया बेटा, 3 की पावर 171/3, और इसकी होल पावर पहले से कितनी थी 2/19। आप जानते हो जब होल पावर होती तो पावर की पावर से गुणा हो जाती। मैं चाहता तो पहले 171 की गुणा 2 से करता, मगर मेरी समझ अच्छी थी तो मुझे पता था 19 के पहाड़े में 171 आता है, इसलिए मैंने इससे गुणा करके टाइम खराब नहीं करा, यहाँ ये लिख दिया। ये समझ तो हल्के हल्के विकसित हो, किसके पहाड़े में क्या आता है। अब भाई पहाड़े याद कराना ये काम तो नहीं है ना, ये तो अब आप ही करेंगे। चलिए नोट करिए, इसका रियल आंसर 729 आएगा। जो भी स्टूडेंट देख रहे हो वो बेटा ध्यान से सुनिए कि इसको जो अपॉन में दिख रहा है इसको कभी भी ऐसे मत काटिए जो मैंने साइड में कट के दिखाया, आपको कभी काटना नहीं है, ऐसे ही सॉल्व करिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको नोट करिएगा।
देखिए बेटा एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया, वही वाली बात होगी स्क्वायर क्यूब वाली, सब उसी पर डिपेंड है, जिसको याद होगा आराम से कर लेगा। क्वेश्चन है 1.331 की होल पावर -1 प्लस, समझ के करिए हंसिए मत, 1.331 की होल पावर -2 प्लस 1.331 की होल पावर -3 प्लस डॉट 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 1.331 होल पावर -10 अपॉन दे रखा है 1.331 की होल पावर -2, 1.331 की होल पावर -3, 1.331 की होल पावर -4 डॉट 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 प्लस 1.331 की होल पावर -11, इन सब की होल पावर 1/3 को डिवाइड करना है, 1.1 से, और बताना बेटा इसका आंसर कितना है। बेटा ये आ रहा है, इसमें आ रहा है, सही है। एसएससी में पूछा है बेटा ये क्वेश्चन, और बैंक में पूछा, बैंक में कई बार आया, एसएससी में कम आया, सीपीओ में एक बार आ गया, बैंक में बहुत आया ये क्वेश्चन, बैंक में, एसबीआई में भी कई बार आ रहा है, आरबीआई में भी आया। करिए और बताइए इसका आंसर क्या है। देखते ही समझ में आ रहा होगा क्या बेटा? अच्छा चलिए करिए और बताइए। चल बेटा बंद करते से। मतलब जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे तब आपकी समझ विकसित हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखते ही समझ में आने लगेंगे। नीचे देखिए, नीचे 11 टर्म दे रखे हैं, ऊपर 10 टर्म दे रखे हैं। नीचे 11 टर्म दे रखे हैं बेटा, ऊपर 10 टर्म। ध्यान से सुनिए, ऊपर जो टर्म दे रखी है उसकी शुरुआत -1 से है, नीचे की शुरुआत -2 से। अगर हम यहाँ एक कॉमन ले लें तो ये टर्म सेम हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, पूरी ऊपर वाली टर्म ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। मैं बेटा इस चीज़ को सॉल्व कर रहा हूँ, जो भी लोग देख रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। सॉल्व करने के बाद जो लाइन आएगी वो लिख रहा हूँ, ये वाली चीज़ मिटाल दे रहा हूँ। देखिए 1.311 इसको ऐसा ही लिखे रहने दीजिएगा की पावर -1, 1.331 की पावर -2, 1.331 की पावर -3 प्लस डॉट 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 1.331 की पावर -10। करिएगा क्या, नीचे देखिए, इसको ऐसा ही बनाना था तो नीचे से कॉमन ले लीजिएगा 1.331 की पावर -1। जब आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 पावर थी 1 बचेगी। आप जानते हैं पावर वाली चीज़ से भाग करते हैं, तो यहाँ बचेगा 1.331 की पावर -1। यहाँ कितना बचेगा, प्लस एक एक पावर कम करते चले जाओ की पावर -2, 1.331 की पावर -3 प्लस डॉट 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 यहाँ कितना बचेगा 1.331 की पावर -10। इसकी होल पावर 1/3 डिवाइड बाई 1/1। सही है, देखिए गौर से देखिए। अब ये वाली जो ब्रैकेट है और ये वाली ब्रैकेट सेम हो गई, तो ऊपर वाली ब्रैकेट से नीचे वाली ब्रैकेट कट जाएगी। सही है, तो बचा क्या बेटा, ये पावर है ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो यानी ये हो गया 1.331 की पावर +1। लिखते नहीं, इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी 1/3 और डिवाइड बाई 1/1। यहाँ से देखिए 1 दशमलव हटाएंगे नीचे 3 0, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 11/10 का क्यूब, और इसकी होल पावर कितनी है 1/3 डिवाइड बाई 1.1। बेटा आ रहा है इसमें, ठीक है। देखिए इसकी इसके गुणा होगी, पावर की पावर से बेटा गुणा होगी, तो 3 से 3 कट जाएगा बेटा, है सही है ना। आगे देखिए यहाँ बचा कितना 11/10
को डिवाइड करना है बेटा 1.1 से। ये 0.1 हो जाएगा, जब 10 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.1 और डिवाइड बाई 1.1। आप जानते हो डिवाइड का मतलब ऐसा होता है, तो ये कट जाएगा 1.1 से 1, आंसर ये का। अभी आपका स्टार्टिंग है, टेंशन मत लीजिएगा, जब इस टाइप के क्वेश्चन 1-2 बार निगाह से निकल जाएंगे सामने से तब आदत में आ जाएंगे, ठीक है। ये देखते ही पता लग रहा था कि कैसे होगा, सही है। और ये वीडियो शूट हो रही है, इसको दोबारा देखना 2-3 बार, समझ में आई। हार नहीं मानना, गिव अप नहीं करना, ठीक। किसी समस्या का समाधान छोड़ने से नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करें, आगे देखते हैं 1-2 और क्वेश्चन। सेम वो ही है, किस पे डिपेंड है, पावर पे। लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। दिए गए एक्सप्रेशन की वैल्यू ज्ञात करिए। 4 की पावर n गुणा 20 की पावर m-1 गुणा 12 की पावर m-n गुणा 15 की पावर m+n-2 बटे 16 की पावर m गुणा 5 की पावर 2m + n। पेपर ये भी पेपर में है वो क्वेश्चन, 9 की पावर m-1। इसको सॉल्व करना है और बताना है इसका आंसर क्या आएगा। 4 की पावर n, 20 की पावर m-n, 12 की पावर m-n, 15 की पावर m+n-2 बटे 16 की पावर m, 5 की पावर 2m + n, 9 की पावर m-1। सही है बेटा, इसको सॉल्व करिए और बताइए इसका आंसर। 2 मिनट का टाइम लीजिए, करिए। बस इसको ब्रेक करना इसके फैक्टर में। देखिए नीचे 2 बने आने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऊपर 4 है, यहाँ पे हम 4 बना सकते हैं। तो 4 को ऐसे लिखा रहने दीजिए। इसको लिखिए बेटा 5 चौक 20, 20 हो गया। 5 और 4 में टूट गया, तो 5 पे पावर अलग आएगी, 4 पे पावर बताया था ना। 2 × 6 3 लिखा हो, इसकी पावर n है, तो 2 पे n अलग आएगी, 3 पे n अलग आएगी। तो बेटा यहाँ 4 पे m-1 अलग आएगा और 5 पे m-1 अलग आएगा। 5 चौक 20 हो गया, 20 का काम खत्म। आ गया हो 12, 4 दिया 12, 4 पे बेटा अलग आएगी m-1 m-n और 3 पे अलग आएगी m-n गुणा 15, 15 को किस लोग 5 दिया 15, 5 पे अलग क्या m+n-2 और 3 पे अलग बेटा m+n-2 बटे। देखिए ध्यान से, अब 16 है बेटा, इसको 4 लिख लो। 4 की पावर कितना हो जाए, 4 की पावर 2m, सही है। 2 पावर लगाओगे ना 16 की बेटा। 16 को कैसे लिखोगे, 2, इसकी होल पावर कितनी है m, सही है। आ गया हो, समझ गए, ठीक है बेटा। आ गया हो 5 की पावर 2m + n, 3 की पावर 3 की 9 होता है, तो 3 की गुणा यहाँ हो जाएगी 3m-3, सही है। 3 की हो जाएगी 3, काटो बेटा। यहाँ 4 की पावर 2m है, नीचे 4 और है नहीं है। अब गौर से देखो 2m है, यहाँ देखो, यहाँ एक 4 है, एक 4 यहाँ है, एक 4 यहाँ, और 4 कहीं नहीं है। देखो इन सबको जोड़ो, m में m जुड़ेगा 2m। चलो एक बार करके दिखा दो, वैसे डायरेक्ट काट सकते हो आप इसको, एक बार स्टेप बढ़ा लेते हैं। 4 की पावर बेटा m जुड़ के 2m, एक m ये, एक m यहाँ, 2m हो गई, 2m कर लो। समझ में आ रहा है, ऐसे क्यों कर रही है, देखिए आगे। चलिए इन्हें पूरा करके देता हूँ बेटा, दिक्कत में आ जाएंगे। देखिए बेटा 4 की पावर बच्चों वाली तरह चलो, m n हो गई बेटा, ये इसमें ये वाली जोड़ो प्लस m-1, इसमें बेटा ये जोड़ लो m-n। अब तो सही है बेटा, शकल अच्छी करना है बस। देखिए आ गया हो, 4 का खत्म हो गया केस, 5 पे आओ बेटा। 5 की पावर बेटा जोड़ो m-1, यहाँ 5 की पावर कितनी है प्लस
m प्लस n माइनस 2 गुणा 3 पे आओ बेटा, 3 की पावर बेटा यहाँ पे है, यहाँ m माइनस n प्लस m प्लस n माइनस 2 बटे नीचे आओ बेटा, नीचे तो कुछ है ही नहीं, ऐसा ही लिखना, 4 की पावर 2m 5 की पावर 2m प्लस n 3 की पावर 3m माइनस 3, राइट। कुछ पावर इनको काट लीजिएगा, देखिए कैसे काटेंगे, ध्यान से सुनिए अब बेटा, पावर जुड़ेगी तो n से n कट जाएगा प्लस माइनस, ओके बेटा। अब गौर से सुनना, ये 4 की पावर कितनी बचेगी बेटा, चलो एक स्टेप और बढ़ा लो वरना आफत आ जाएगी, चलिए हैं ना एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। जो होशियार बच्चे हैं, पढ़े लिखे कुछ ज़्यादा ही हैं, उन्हें जल्दी होगी बेटा, विद्वान नहीं बनना, सिलेक्शन विद्वानों का नहीं होता, आराम से सीखते चलना, छोटी छोटी चीज़ जिनने कर लिया वो आराम से मजे। देखिए बेटा यहाँ बचेगा कितना, 4 की पावर 2m माइनस 1, ठीक है बेटा, ये दिख रहा है तो आगे देखिए बेटा, ये इसका काम खत्म नहीं दिख रहा, यहाँ तक तो दिखना चाहिए, अरे इधर देखें, इधर चल यहाँ दिख रहा है, चलिए चलिए कोई नहीं, यहाँ तक नोट हो गया हैं, चलिए इसको इरेज करते हैं, नोट नहीं हुआ, चलिए देखिए थोड़ा सा ऊपर का इरेज करते हैं, जगह कम है। जो भी बेटा यूट्यूब पे बच्चे देख रहे हैं बार बार इसको स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ तक का, उसके बाद आगे देखिए आगे एक स्टेप और है, उसके बाद इसका आंसर आ जाए। आंसर तो वैसे भी आ जाता है मगर कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है, आप लोग अच्छे से इसको समझ लें और उसके बाद सारे क्वेश्चन आराम से कर पाएँ, इसलिए बहुत ज़्यादा समझाना पड़ रहा है। देखिए बेटा यहाँ 4 की पावर बेटा कितनी बची, यहाँ बची 4 की पावर 2m माइनस 1, सही है, यहाँ तक 4 का काम खत्म। बेटा आ गया हो 5 की पावर देखिए बेटा कितनी बची, 2m m जुड़ जाएगी बेटा प्लस n माइनस 3, सही है। आगे आओ बेटा 3 की पावर इससे ही कट जाएगी बेटा, n से n 2m माइनस 2 बटे आओ बेटा नीचे 4 की पावर 2m गुणा 5 की पावर 2m प्लस n गुणा 3 की पावर 3m माइनस 3। बेटा ध्यान से सुनिए, अभी ये बच्चे एक बात कह रहा था कि सर इससे इसको काट सकते हैं, अब काट सकते हैं बेटा, गुणा में इसलिए ये कट जाएगा। ध्यान से सुनना बेटा, 4 की पावर 2m से बेटा 4 की पावर 2m कट जाएगी, माइनस 1 बचेगी 4 की पावर, और नीचे लाओगे तो 4 की पावर प्लस 1 हो जाएगा। तो बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ तो 1 बच गया और नीचे बच गया 4 की पावर प्लस की 1। बेटा इधर सुन, जैसे ऐसे लिखा है 4 की पावर माइनस 1, इसको नीचे ला तो ऐसे ही तो लिखेगी 1/4, क्योंकि ये 1 नीचे होगा पहले से, तो 1/4 लिख देंगे मुझे, सही है। तो बेटा इसको ऐसे लिख दिया 1/4। आगे देख बेटा 5 की पावर 2m है बेटा, 5 की पावर 2m कट जाएगी बेटा, n से n कट जाएगी, 5 की पावर कितनी बची माइनस 3, नीचे ला प्लस 3, तो ये हो गया बेटा 1/5 की पावर 3 प्लस की। कोई दिक्कत नहीं। आ गया बेटा, ये देख 3 की पावर ये कितनी है बेटा, यहाँ कुछ गलत है, कटना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए, पूरा कट जाएगा m से m, तो कुछ गलत कर दिया। देखिए यहाँ सही लिखा था, ये कुछ गलत तो नहीं लिखा, नहीं ये पूरा कट, 3 की पावर 2 होती है। कहाँ बेटा, यहाँ 3 की पावर 2 ना होती है, यहाँ कहाँ पे, नहीं ये बीच वाली 3 की पावर 2 होती है ना, जो आपने लिखा है ये सर 9 था ना यहाँ पे, ये कहाँ, 3 का स्क्वायर होगा, कहाँ पे गलत है, ये नहीं नीचे ये अच्छा, यहाँ पे मुझे 2 करना था, यहाँ पे भी 2, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है ये, तो बेटा ये सही कर लेना, जो भी बच्चे यूट्यूब पे देखना, स्क्वायर है बेटा, तो यहाँ 2 आ जाएगा। आगे आओ, यहाँ 2 हो जाएगी, यहाँ पे भी 2, बेटा ध्यान से सुनो, ये कट जाएगी, ठीक है। ऊपर कितनी पावर बची, 3 की 2, बेटा ये पूरा ही कट जाएगा, तो ये कुछ बचा नहीं है, बस इतना बचा। अब बेटा इसको सॉल्व कर लो,
1/4 गुणा, और बेटा 5 की पावर 3 125, तो 125 की 4 से गुणा करना हो 500 आंसर आ जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1/500। यही बेटा इसका आंसर 1/500। सही है। चलिए आज की क्लास यहीं देखते हैं, ड्रॉप करते हैं। बेटा जो भी चीज़ ना समझ में आई हो, कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही हो, ये यूट्यूब पे क्लास आज अपलोड कर दी जाएगी। क्लास वाले सारे बच्चे बेटा यूट्यूब पे आज 3-4 बजे क्लास मिल जाएगी आप लोगों को। और यूट्यूब पे बेटा जो भी बच्चा देख रहा है, कहीं पे भी कोई दिक्कत आए बेटा कमेंट करके पूछना, ठीक है। 60% सिलेबस पढ़ाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों को समझ में ना आए, समझ में आना चाहिए। चलिए कल मिलते हैं, बंद करिए।